हेलो जी, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं पूजा करने जा रही थी और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चौकी वगैरह इधर लग गई है और मुझे हो गया है जुकाम। और जुकाम ऐसे हुआ है ना कि फीवर वाला जो जुकाम होता है। प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाऊंगी, साड़ी वगैरह पहन के अच्छे से तैयार होके, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तो पूजा करना है तो फिर नहा के मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जल वगैरह भर देती हूँ। बच्चों ने और सब लगा दिया है, सामान वहाँ पे रख दिए हैं। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। और मैं यहाँ पे लोटा खंगाल लेती हूँ, पूजा के लिए जल भरूँगी। और डायरेक्ट वाला पानी चला गया है और मैं आरओ से भर लेती हूँ। आरओ अभी कल साफ़ किए थे ये लोग, और मैं तो वैसे कुछ करती नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ। और ये पूजा करना था ना, तो फिर अब ये पूजा ऐसी होती है कि मेन होती है तो हमें ही करना था। और बच्चों ने तो पूरी तैयारी करके रख दिया था, चौकी वगैरह लगा दिए, लाइट लगा दिए, पूरी तैयारी कर दी है। बस बोले कि मम्मा आप तो उठ के ना पूजा कर लो। और मैं पूजा करने के लिए उठी हूँ और मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। और वैसे तो मैं जब आई थी ना सर्जरी करा के तो अच्छी थी, लेकिन ये ना अभी 2 दिन से ना नहाई ठंडे पानी से। ठंडे पानी से क्या, जब मैं जिस दिन गई थी ना नहा के गई थी उसी दिन मेरी सर्जरी हुई। तो 10-12 दिन तो टाका ही नहीं कटा। और जब टाका कटा ना तो फिर नहाए, 2 दिन नहाए और तब तक मौसम एकदम ठंडा हो गया और टंकी का पानी एकदम ठंडा था। तो नहाई तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी चिंता करते हैं, मेरे लिए प्रे करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी फिक्र रहती है। आप लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैम आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी तबीयत अब बहुत अच्छी है। बस ये जो है ना, मुझे जुकाम हो गया, और जुकाम हो गया तो सर्दी जुकाम में फीवर भी आ गया थोड़ी सी। वैसे तो मुझे फीवर बहुत कम आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जुकाम हो जाता है ना तो फीवर भी आ जाता है। तो इस बार भी मुझे फीवर आ गया है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और आप लोग ना कभी, जैसे हम फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं ना, तो दायां का बायां हाथ दिखता है और बायां का दायां हाथ दिखता है। और जब मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट करती हूँ ना तो प्रॉपर सीधा तरीका दिखता है, दायां को दायां ही दिखेगा और बाएं को बायां ही दिखेगा। तो पूजा वगैरह में ऐसे बहुत सारे लोग जानते नहीं है ना कि बैक कैमरे से जो वीडियो शूट होती है तो सीधा दिखता है, फ्रंट से जो शूट होती है वीडियो वो उल्टा दिखता है। तो बोलेंगे कि आप उल्टे तरीके से टीका कर रही हो, उल्टे हाथ से जो है पूजा कर रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम वीडियो बैक कैमरे से शूट करते हैं तो आपको सीधा दिखेगा, और जब फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं ना तो आपको उल्टा दिखेगा। और पूजा वगैरह तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि दाहिने हाथ से ही करना चाहिए। और हमारा जो लेडीज़ का हाथ होता है ना, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो बाएं हाथ से काम करते हैं, और मेरा तो सारा काम दाहिने हाथ से ही होता है। तो इसलिए पूजा वगैरह जो भी टीका वगैरह होता है ना, सब दाहिने हाथ से ही होता है। और ये जो देख रही है ना, तो ये मेरा दाहिना हाथ है। और जब मैं बैक कैमरे से शूट करूँगी ना तो आपको सीधा दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीका वगैरह लगा दी और फूल वगैरह चढ़ा दी हूँ। तो फूल भी मैं ढेर सारा तोड़ के लाई थी, बच्चों ने फिर बाद में लगाया था और मैं अपने तरीके से लगा दी ना। जैसे तबीयत नहीं ठीक रहती है ना, तो फिर वही है कि काम को निपटाना है, काम को करना है। तो हम इधर पूजा कर रहे थे और ये लोग अपना मंदिर की पूजा किए। और पतिदेव ससुर जी नहीं है इस दुनिया में, तो उनके भी फ़ोटो के सामने दिए बत्ती करते हैं, तो वही करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ। देखिए, कोई भी लेडीज़ के लिए ससुराल कितना भी अच्छा हो ना, तो एकदम
प्रॉपर तरीके से तो अच्छे तो नहीं हो सकता है। तो ये अपने पिताजी की अपनी ही पूजा, मतलब कि खुद ही पूजा करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ पे ना शंख उठा के सोची कि मैं बजा दूँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी तो मेरी सर्जरी को ज़्यादा दिन हुए नहीं है, तो मैं नहीं बजा सकती क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। और शंख बजाने में ना थोड़ी सी हवा मुंह में भरना पड़ता है और पेट में दम लगाना पड़ता है, तो मेरी सर्जरी पेट की ही हुई है। तो पतिदेव बोले कि तुम शंख मत बजाना और मैं फिर बाद में बजा दूंगा। तो ये अपना कुछ काम कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने शंख बजाया था। कहते हैं लक्ष्मी जी को शंख बहुत प्रिय है, तो जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो फिर शंख ज़रूर बजाते हैं। और मैं बजाने के लिए ही लेते, मैं भी बजाती हूँ और मेरे पतिदेव बजाते हैं। बच्चों को नहीं बजाना आता है। और ये लोग अपना उधर पूजा वूजा कर रहे थे, तो मेरी पूजा तो ख़त्म हो गई थी और मैं यहाँ पे आ गई किचन में। और किचन में देखी कड़ी पत्ता पतिदेव लेके आए थे, बाहर ही रखे थे, तो उसको भी रख दी थी। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ नारियल पानी जो पीते हैं पाइप से ना, उसको दिखा रही हूँ। कुछ तो मैं फेंक दी और कुछ गुड़िया रखवा ली कि मम्मा रख दो, मैं पीऊँगी। जब नारियल पानी रहता है तो पीती है, अगर नारियल पानी नहीं रहता ना तो उसे याद आता है पाइप रखी हुई है, तो पानी भी इसी पाइप से पीती है। और यहाँ पे मैं एप्पल काट के छील लूँगी और इसको ले जाऊँगी, खाऊँगी। और ये लोग अपना वीडियो वगैरह बना रहे थे, शाम हो गई थी और पूजा किए थे, मंदिर में किए और ससुर जी के सामने दिए बत्ती किए ये लोग, तो अपना बना रहे थे वीडियो वगैरह। मैं तो लेके गई, खाई और फिर लेट गई। बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था शरीर में और फिर उन्होंने मुझे टैबलेट दिए खाने को, बोले कि खा लो आराम हो जाए। और वैसे मैं टैबलेट बहुत कम लेती हूँ। और जैसे अभी मेरी सर्जरी हुई थी ना, तो बहुत सारी दवाइयाँ चली थी, तो वो सब तो बंद हो गई हैं, बस एक टैबलेट सुबह खानी रहती है और सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। तो बोले थोड़ा ये दर्द की दवा खा लो ना, नहीं तो रात को नींद भी नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, बाद में लोग लाइट वगैरह जला दिए थे और प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ माता रानी की। जो मैं लक्ष्मी जी की चौकी लगाई थी, सामने गुरु जी की फ़ोटो रखी हूँ।